Hey guys, I welcome you to another video of History Phobia. I'm your friend Mahima, and today we are going to complete our next few topics which are of class 12th chapter 2 Kings, Farmers and Towns. So in this video friends, we are going to complete few topics that are administering new empire, how important was the empire, new notions of kingship, divine kings and a changing countryside. So these are the various topics which we are going to cover in this video. So let's start. तो सबसे पहले अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे है. सबसे पहला टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रिंग न्यू एम्पायर. तो अब हम एडमिनिस्ट्रिंग न्यू एम्पायर की बात करें तो इसमें हमको ये पता चलता है कि 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, जिसमें कि हमारा कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था, जो कि प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड स्वर्णगिरी. तो दीज वर द मेजर पॉलिटिकल 5 सेंटर्स, और जो कि हमको मेंशन्ड है अशोकन इंस्क्रिप्शंस पे. तो जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने जब एग्ज़ामिन किया तो उनने देखा कि जो सेम मैसेज थे वो इनग्रेव्ड थे एवरीवेयर. जो सेम मैसेज था वो हर जगह इनग्रेव्ड करवाया गया था, जो कि हमको मिलेगा प्रेजेंट नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर टू प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड इन इंडिया. तो हमको इन सारी जगहों पे हमको सेम मैसेज मिलेंगे जो कि इनग्रेव थे हर जगह, जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में आते हैं. तो उस टाइम पे जो हमारे रीजन्स थे वो डाइवर्स थे, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस और डाइवर्सिटी थी. ठीक है. तो अगर हम बात करें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मींस उस टाइम पे जो एम्पायर थी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसा था, तो जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको ये बता रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब पढ़ा तो हमको ये पता चला कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो स्ट्रॉन्गेस्ट था अराउंड कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर्स में. तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्ट्रॉन्गेस्ट था कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर्स में, और जो कि हमारे तक्षशिला, उज्जैनी जो थे वो हमारे सिचुएटेड थे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट पर. और जो हमारा स्वर्णगिरी थी, जिसको हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट मींस था टैप करने के लिए गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका को. ठीक है. और हमारा जो कम्युनिकेशन था उस टाइम पे एम्पायर में, वो बोथ लैंड एंड रिवराइन वाज वाइटल फॉर एम्पायर मींस एम्पायर के लिए इम्पॉर्टेंट था कम्युनिकेशन बोथ लैंड एंड रिवराइन से. ठीक है. और जो उनका आर्मी जो थी वो उनका एक इम्पॉर्टेंट मींस था. अगर हम अपने मेगास्थीन में जो हम बात करें, अगर मेगास्थीन के अकाउंट को हम उठा लें तो हमको उसमें मेंशन्ड है 6 सब कमिटीज़ में, जो कि कोऑर्डिनेट करती थी उस टाइम पे मिलिट्री एक्टिविटीज़ को, जिसमें कि फर्स्ट सब कमिटी में आती थी जो कि देखती थी नेवी के लिए. ठीक है. सेकंड सब कमिटी थी जो कोऑर्डिनेट करती थी मिलिट्री एक्टिविटीज़, जिसमें आती थी ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस को देखती थी. जो थर्ड थी वो फुट सोल्जर्स को देखती थी, और फोर्थ थे वो हॉर्सेस को, फिफ्थ चैरियट्स और सिक्स्थ एलिफेंट्स को. ठीक है. तो अब ये हमारे वेरियस सब कमिटीज़ थी जो कोऑर्डिनेट करती थी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को. पर जो हमारी सेकंड जो हमारी कमिटी थी जो कि हमारी ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस में थी, तो वो उनका जो फंक्शन था वो कभी कभी वेराई करता था. तो कभी कभी वो बुलक कार्ट्स अरेंज करते थे टू कैरी इक्विपमेंट. वो इक्विपमेंट कैरी करने के लिए बुलक कार्ट्स को अरेंज करते थे. इक्विपमेंट में उनका डेली इक्विपमेंट में उनका क्या आएगा, जनरली वेपन्स आएंगे, और फूड फॉर, एंड दूसरी चीज़ वो करते थे फूड फॉर सोल्जर्स और फॉडर फॉर एनिमल्स. मीन एनिमल्स के लिए घास फूस भूसा, ये सब जो चीज़ें जो एनिमल्स के जो फूड में आते हैं उनको हम फॉडर कहते हैं. तो जो एनिमल्स के लिए ये सब, और उनने रिक्रूट कर रखे थे सर्वेंट एंड आर्टिशियंस को, जो कि लुक करते थे सोल्जर्स को. उस टाइम पे सोल्जर्स की देखभाल करने के लिए तो सर्वेंट्स और आर्टिशियंस को भी दे रखा था. तो उनने, और उस टाइम पे जो अशोका थे उनने प्रोपोगेट किया धम्मा को टू होल्ड हिज एम्पायर, क्योंकि उनकी एम्पायर थी वो बहुत एक वास्ट, बहुत ज़्यादा लॉन्ग उस पर बनी थी, मींस बहुत ज़्यादा ह्यूज एरिया में फैली हुई थी.
तो उनने क्या किया, उनने प्रोपोगेट किया धम्मा को, जिसकी प्रिंसिपल्स थे विच वर यूजली यूनिवर्सिबल एप्लीकेबल। तो आपको धम्मा के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो जिसको जिसको धम्मा के प्रिंसिपल्स याद हों वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि धम्मा के क्या क्या प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, तो धम्मा उनने प्रोपोगेट किया धम्मा को। तो उनने धम्मा इसलिए प्रोपोगेट किया ताकि वो इंश्योर कर पाए वेल बीइंग ऑफ द पीपल, मीन्स उनके एम्पायर में जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनके वेल बीइंग, उनके अच्छे चीज़ों के होने के लिए, मीन्स उनके साथ सब अच्छा रहे और उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो खुश रहें, इसलिए उनने धम्मा को प्रोपोगेट किया। तो अशोका ने क्या किया, धम्मा को प्रोपोगेट करने के लिए उनने ऑफिसर्स रिक्रूट किए जिनको हम धम्मा महामत्ता कहते हैं, जिनको रखा मैसेज ऑफ धम्मा को स्प्रेड करने के लिए। तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या क्या पढ़ा, जल्दी से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में सबसे पहले ये पढ़ा कि उस टाइम पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिंग एम्पायर में हमारे 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, जिसमें कि कैपिटल था उस टाइम पे पाटलिपुत्र, और प्रोविंशियल सेंटर्स थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसालय एंड स्वर्णगिरी, जो कि हमको अशोकन इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं। जब आर्कोलॉजिस्ट ने एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि सेम मैसेज इंग्रेव थे हर जगह पे, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से लेके प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड इन इंडिया में था। उस टाइम पे जो हमारे रीजन्स थे वो डाइवर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो स्ट्रॉन्गेस्ट था कैपिटल और प्रोविंशियल सेंटर्स में। और तक्षशिला उज्जैनी थे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट में इम्पॉर्टेंट जगह पे सिचुएटेड थे। और जो स्वर्णगिरी थी उसको गोल्डन माउंटेन कहते थे, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका थे। ठीक है, कम्युनिकेशन उनका बोथ रिवर एंड वाटर लाइन इम्पॉर्टेंट था। आर्मी उनका इम्पॉर्टेंट मीन्स था। अगर हम मेगास्थीन के अकाउंट को देखें तो उसमें 6 सब कमिटीज़ दी थी जो कि कोऑर्डिनेट करती थी मिलिट्री एक्टिविटीज़ में, जिसमें फर्स्ट हमारी नेवी थी, सेकंड हमारी ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस था, थर्ड हमारा फुट सोल्जर्स, हॉर्सेस, देन चैरियोट्स, एलिफेंट्स। और जो हमारी सेकंड सब कमिटी थी उनका जो फंक्शन था वो वेराई करता था, कभी कभी वो बुलक कार्ट्स को अरेंज करते थे इक्विपमेंट को कैरी करने के लिए, फूड कभी कभी फूड के लिए भी, तो सोल्जर्स और एनिमल्स के लिए, और आर्टिशियंस एंड सर्वेंट्स वर रिक्रूट टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। और उनने और हमारे अशोकन रूलर किंग ने प्रोपोगेट किया था धम्मा टू होल्ड हिज एम्पायर, और उसके प्रिंसिपल जो कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल थे। एंड इंश्योर उनने प्रोपोगेट किया धम्मा ताकि उनका जो पीपल है उनके वेलबींग के लिए, और उन्हें ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जिसको धम्मा महामत्ता करते थे, जो कि स्प्रेड करते थे धम्मा के मैसेज को। आई एम सॉरी फॉर माई दिस स्पीड ऑफ स्पीकिंग, बट मैं आपको एक बार रिकॉल करा रही थी। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, एक सेकेंड। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, मेन टॉपिक पे, जो कि हाउ इम्पॉर्टेंट वाज एम्पायर, मीन्स हमारा उस टाइम पे जो एम्पायर था वो कितना इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो जो हमारा एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न एम्पायर था वो एक मेजर लैंडमार्क था रिकन्स्ट्रक्टिंग अर्ली हिस्ट्री इन 19th सेंचुरी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया था वो अंडर कॉलोनियल रूल था एंड ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, उस टाइम पे जो हमारे इंडिया को हमारी इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी वो कॉलोनियल रूल में था, वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के रूल्स और रेगुलेशंस पे हमको चलना पड़ता था। तो जो 19th एंड 20th सेंचुरी में जो हमारी एम्पायर थी वो चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग थी। चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग इन द सेंस इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पे एक तो ब्रिटिशर्स थे, ऊपर से हमारे ये किंग थे। तो उस टाइम पे तो अगर आप सोचें एक तरफ ब्रिटिशर्स और एक तरफ किंग्स, तो ये चीज़ें तो चैलेंजिंग और एक्साइटिंग थी ही। तो जब आर्कोलॉजिकल फाइंड्स में जो हमको मौर्यास के बारे में जब हमने पढ़ा, तो मौर्यास के बारे में हमको सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको स्टोन स्कल्पचर से मिला कि बेस्ट एग्जाम्पल था, जो कि बेस्ट मैसेज ऑन अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे। ठीक है, जो कि वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर रूलर्स था।
ठीक है। तो हमें मौर्यास के बारे में स्टोन स्कल्पचर से बेस्ट एग्जाम्पल मेरे आर्कोलॉजिकल फाइंड्स जो थे वो मौर्यास के स्टोन स्कल्पचर बेस्ट एग्जाम्पल है। और जो हमारे मैसेज ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे वो डिफरेंट थे फ्रॉम अदर रूलर्स, क्योंकि उसमें अशोका ने अपने अशोका के बारे में उसमें दिखाया गया था कि अशोका वॉज अ पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस एंड हम्बल, मीन्स इंडस्ट्रियस एंड हम्बल, बहुत ज़्यादा हम्बल दिखाए गए। और वो अदर रूलर्स जिनके पास ग्रैंडियोस टाइटल्स थे उनसे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और इंडस्ट्रियस थे। ठीक है। तो जो हमारे उस टाइम पे जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनने अशोका को एक इंस्पायरिंग फिगर में रिगार्ड किया। ठीक है। तो जो हमारी मौर्यन एम्पायर थी वो लास्टेड फॉर 150 ईयर्स, दैट वाज नॉट वेरी लॉन्ग, मतलब वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी एज़ कम्पेयर टू। तो जो हमारी एम्पायर थी वो डज़ नॉट कैप्चर होल सब कॉन्टिनेंट इन फ्रंटियर्स, और उनका जो कंट्रोल था वो वॉज नॉट यूनिफॉर्म, मीन्स उनका जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि उनका जो कंट्रोल था वो प्रोविंशियल सेंटर्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू फर्दर, मीन्स उनका कंट्रोल उनके प्रोविंशियल सेंटर्स में ज़्यादा था। और उनका उनका कंट्रोल मीन्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है। और उनका सब कॉन्टिनेंट पूरा कैप्चर नहीं हुआ, एम्पायर डज नॉट कैप्चर होल सब कॉन्टिनेंट इन फ्रंटियर्स। ठीक है। तो जब अब हमारे 2nd सेंचुरी BCE में क्या होने लगा कि न्यू चीफडम्स किंगडम्स वो एमर्ज होने लगे सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है। तो चीफ हम जनरली उनको कहेंगे जो कि एक पावरफुल मैन होते थे जिनकी पोजीशन होती थी जो कि हेरिडेटरी होती थी नहीं होती थी वो कंफर्म नहीं है, और वो डिज़र्व करते थे सपोर्ट फ्रॉम हिज किनफोक। ठीक है। मींस उनके परिवार से, उनका जितना भी परिवार पूरा था उनसे सपोर्ट करते थे, और उनका जो फंक्शन था वो इंक्लूड करता था परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए, और लीडरशिप इन वारफेयर, मींस लड़ाई के टाइम पे लीडरशिप परफॉर्म करना। ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई चीफ की। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि 2nd सेंचुरी BCE में न्यू चीफडम्स किंगडम्स इमर्ज हुए इन सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। अब अगर हम बात करें न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप में, तो इसमें हमको ये बताएंगे कि चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ इस टाइम पे इनका एमर्जेंस होने लगा। ठीक है। नहीं, मतलब इसमें हमको टॉपिक इसका सब टॉपिक दिया है कि चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। ठीक है। तो अब इस पर बात करेंगे कि तो चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ, तो न्यू किंगडम्स इमर्ज, ये हमें पता है न्यू किंगडम्स इमर्ज होने लगे डेक्कन साउथ में, जो कि इंक्लूड करते थे हमारे चीफडम्स ऑफ चोलास, चेरियाज एंड पांड्यास, इसको सही है चोलास, चेरियाज एंड पांड्यास इन तमिलकम। ठीक है। जो कि हमारा इंक्लूड करता है प्रेजेंट आंध्र प्रदेश एंड केरला है। और उस टाइम पे जो हमारा तमिलनाडु था वो स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस था। तो जो हम वी नो स्टेट्स दैट वैरायटी ऑफ सोर्सेज, हम इन स्टेट्स के बारे में वैरायटी ऑफ सोर्सेज से जान सकते हैं, जो जिसमें हमारा तमिल संगम टेक्स्ट है जो कि कंटेन करता है पोएम्स को, जो कि डिस्क्राइब करता है चीफ ऑफ द वे, जो कि एक्वायर करते थे लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज, जो कि लैंड को एक्वायर करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे रिसोर्सेज को। ठीक है। और जो हमारे चीफ एंड किंग्स इंक्लूडिंग सतवाहनाज, जो कि रूल करते थे हमारे वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया पे ड्यूरिंग 2nd सेंचुरी BCE एंड 2nd सेंचुरी CE। तो जो हमारे शाकास थे वो सेंट्रल एशियन ओरिजिन, मींस वो सेंट्रल एशियन ओरिजिन के लोग थे जिनने इस्टेब्लिश किया किंगडम्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और वो जनरली रेवेन्यू लेते थे फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट में लोगों से। ठीक है। तो जो सतवाहनास थे वो एक बार जब एक्वायर कर लेते थे पावर, और वो क्लेम करते थे सोशल स्टेटस वैरायटीज़ इन वेज। ठीक है। वैरायटी इन वेज।
तो अब हम बात करें अगर नेक्स्ट टॉपिक भी, दैट इज़ डिवाइन किंग्स। तो डिवाइन किंग्स में हमको बताते हैं कुशानास के बारे में। तो हमारे जो कुशानास थे उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, वो यूज़ करते थे, उनकी स्ट्रैटेजी थी जो यूज़ करते थे, उनका मानना ये था कि अगर हमको सिर्फ सोसाइटी में हाई स्टेटस क्लेम करना है तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विथ वेराइटी ऑफ डेटीज़ के साथ। मीन्स अगर वो वैरायटी ऑफ डेटीज़ मीन्स अगर वो अलग अलग भगवानों के द्वारा मीन्स उनको अगर वो मिलेगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो इससे इसका मतलब वो है कि वो सोसाइटी में हाई स्टेटस को मीन्स वो क्लेम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी BC और फर्स्ट सेंचुरी CE में तो कुशानास ने स्ट्रैटेजी यूज़ की। तो कुशानास थे, उनने रूल किया वास्ट किंगडम में, जो कि हमारी सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो इन कुशानास के बारे में हम आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकन्स्ट्रक्ट किया थ्रू इंस्क्रिप्शंस, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के द्वारा। ठीक है, तो अब कुशानास का क्या हुआ कि उनने क्या किया कि नोशंस ऑफ किंगशिप को विश टू प्रोजेक्ट, और उनने नोशंस ऑफ किंगशिप को उनने विश किया प्रोजेक्ट करने का, जिसके बेस्ट एविडेंस हमको कॉइन्स और स्कल्पचर से मिलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे स्टैचू ऑफ कुशानास रूलर्स थे, जिनके ह्यूज बहुत ज़्यादा भारी स्टैचूज़ हमको इंस्टॉल मीन्स लगे हुए मिलेंगे, जो कि श्राइन मठ नियर मथुरा इन UP मथुरा में मिलेंगे, और सिमिलर एज इन अफ़गानिस्तान में भी हमको सेम ह्यूज स्टैचूज़ मिलेंगे कुशानास रूलर्स के। ठीक है, तो कुशानास थे वो कंसिडर करते थे देमसेल्फ गॉड लाइक, मीन्स वो अपने आप को भगवान के तरह मानते थे, और उनने टाइटल अडॉप्ट किए थे खुद के लिए, जिसमें उनका था टाइटल अडॉप्ट किए थे जो कि आता है देवपुत्र, मीन्स वो अपने आप को देवपुत्र मानते थे, मीन्स सन ऑफ गॉड। ठीक है, कुशानास हमारे इंस्पायर्ड हुए थे चाइनीज़ रूलर्स से, क्योंकि चाइनीज़ रूलर्स भी अपने आप को सन ऑफ हेवन कहते थे। ठीक है, तो ड्यूरिंग 4th सेंचुरी एविडेंस ऑफ लार्ज स्टेट इंक्लूड गुप्ता एम्पायर्स, मीन्स 4th सेंचुरी में क्या हुआ कि 4th सेंचुरी से आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले कि लार्ज स्टेट्स अब इमर्ज होने लगे, जो कि इंक्लूड करते थे हमारे गुप्ता एम्पायर को। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर थे वो डिपेंड करते थे समानताज में, मीन्स समानताज वो होते थे जो मेंटेन करते थे देमसेल्फ थ्रू लोकल रिसोर्सेज, और इनका इंक्लूड करता था लैंड कंट्रोल इंक्लूड करते थे, और ऑफर करते थे होमेज एंड मिलिट्री सपोर्ट टू द रूलर्स। ठीक है, और समानताज क्या थे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समानताज हो जाते थे, वो कभी कभी किंग बन जाते थे, और जो वीक रूलर्स होते थे, मीन्स जो वीक किंग्स होते थे, वो उनकी पावर रिड्यूस करके वो उनके सबऑर्डिनेशन में आ जाते थे। ठीक है, तो जो हमारे गुप्ता रूलर्स थे उनके बारे में हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं लिटरेचर कॉइन्स से, इंस्क्रिप्शन से, और जो हमारी प्रशस्तिस थी जो कि कंपोज हुई थी प्रेज्ड इन द किंग्स ऑफ पैट्रॉन्स इन जर्नल बाय पोएट्स। ठीक है, प्रशस्तिस हमारी कंपोज हुई थी जो कि प्रेज करती थी किंग्स की। ठीक है, और जो हिस्टोरियंस थे उनने ट्राई किया फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए कंपोजिशन से उनने मतलब ट्रू इन्फॉर्मेशन थी उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की। ऐसे नहीं कि किसी भी पोइट ने लिख दी उनके मतलब कुछ भी उनसे प्रसन्न होकर लिख दी तो उनने मान ली, ऐसा नहीं। बट हमारे हिस्टोरियंस ने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट करने की कोशिश की। तो जो हमारी प्रज्ञा प्रशस्ति थी, जो कि हमारा इलाहाबाद पिलर भी जिसको हमको कहते हैं, जो कि कंपोज थी हमारी संस्कृत में, जिसको हरिसेना ने लिखा था, जो कि कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्ता की। तो वो एक समुद्रगुप्ता हमारे पावरफुल थे गुप्ता रूलर में, जो कि 4th सेंचुरी CE में हमको मिलते हैं। तो अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो अब हमें उसमें बता रहे हैं कि अ चेंजिंग कंट्री साइड। ठीक है,
चेंजिंग कंट्री साइड में कि अब क्या हो रहा था, इधर तो हमारी एम्पायर चल रही थी, ठीक है, नए 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 किंग्स आ रहे थे, कभी गुप्ता एम्पायर आ रही थी, कभी कुछ आ रहा था, ठीक है। पर क्या हो रहा था हमारे कंट्री साइड में, ठीक है। तो अब पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इस सब के बारे में जो हमारे हिस्टोरियंस हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया। अब वहाँ पे उनका रिलेशनशिप कैसा था बिटवीन किंग्स एंड सब्जेक्ट्स। तो अब यही बता रहे कि सब्जेक्ट्स थे क्या सोचते थे अबाउट देयर रूलर्स, मीन्स वो अपने राजाओं के बारे में क्या सोचते थे। तो उसके लिए तो उनको कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिली हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, बट तो उनने क्या किया, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने हम एग्ज़ामिन किया स्टोरीज़ को, जो कि जटाकास और पंचतंत्रा थी, जो कि ओरिजिनेट हुई थी हमारी पॉपुलर ओरल टेल से, जो कि कमिट हुई रिटन राइटिंग में लेटर। मीन्स पहले उनको मुंह से बोल के सुनाया जाता था, पर बाद में उनको लिखने भी जाए लगा। तो जटाकास जो थी वो रिटन होती थी पाली में ड्यूरिंग फर्स्ट मिडल मिलेनियम, ठीक है। और जो हमारी गंदा तेंदु जटाका ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा ये है कि कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं कि गंदा तेंदु जटाका में क्या बताया गया था। तो गंदा तेंदु जटाका में डिस्क्राइब किया गया था प्लाइट टू द सब्जेक्ट्स, मीन्स जो हमारे उस टाइम पे जो प्रजा थी राजा की, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अपने राजा के द्वारा, मीन्स उनका जो राजा था वो बहुत ज़्यादा जल्लाद टाइप का था, और उससे सब लोग परेशान थे, जो इंक्लूड करते एल्डरली वुमेन, मेन, कल्टीवेटर्स, हर्डर्स, विलेज बॉयज़ एंड इवन एनिमल्स, सब उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो एक बार किंग ने क्या किया, वो गया अपना भेष बदल के गया, और लोगों के बीच में जाके उसने जानना चाहा कि उसके मतलब लोग, उसकी प्रजा उसके बारे में क्या सोचते। तो उसने क्या देखा कि उसकी प्रजा उसको बहुत ज़्यादा कर्ज कर रही थी, बहुत ज़्यादा उसको गालियाँ दे रही थी, और उनसे बोलने लगे कि दिन में वो टैक्स कलेक्टर्स के द्वारा लूटे जाते हैं और रात में उनको रॉबरर्स लूटते हैं, ठीक है। तो अब उनको क्या हुआ, अब इस सिचुएशन से बचने के लिए वो क्या किए कि सब लोग जाके फॉरेस्ट में रहने लगे, ठीक है। तो इससे हम ये स्टोरी हमको इंडिकेट करती है रिलेशनशिप बिटवीन किंग्स एंड इट्स सब्जेक्ट्स, और जो स्पेशली हमको रूरल पॉपुलेशन के बारे में दिखाती है। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो किंग होते थे वो फिल करते थे अपने कॉफर्स बाय डिमांडिंग हाई टैक्सेस, हैं वो लोगों से ज़्यादा टैक्स मांगते थे और अपने ट्रेजर को भरते रहते थे, हैं। और तो लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव लगी, तो उनने क्या किया, इन सब चीज़ों से बचने के लिए उनको फॉरेस्ट में वो लोग भाग गए, जो कि हमको रिफ्लेक्ट करता है जटाका से, ठीक है। और हमारे किंग्स ने अदर स्ट्रैटेजीज़ भी यूज़ करी, जिसमें हमारा आता है उन्हें इंक्रीज़ करना चाहा प्रोडक्शन को, ताकि वो उनको फिर से हाई डिमांड ऑफ टैक्सेस मिले इस तरीके से, ठीक है। So guys, this is my second video. So in third video I am going to cover my full chapter. So please, if you like my video, do like, share, comment, and please do tell in the comment box that what should I do, or what can I improve in my videos. So please I need your support. Do tell me, मुझे बताएं कि मैं क्या क्या चीज़ें सही कर सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप मैं आपको कुछ ना कुछ मदद कर पा रही हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू सो मच।